नमस्कार, मैं रश्मि सेन। आज हम मौजूद हैं मान्नूबास ग्रंट में, जहां पर हमारे साथ में प्रधान पद प्रत्याशी गुलशन परवीन जी है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि चुनाव को लेकर जो माहौल चल रहा है, तो ये किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे वह कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। यही है, मुझे जो हमारी गरीब जनता है, मुझे उनकी सेवा करनी है और जो बहुत से कुछ काम ऐसे रुके हुए हैं जो मैं उनको करना चाहती हूँ। जैसे हमारे इधर गांव ये सड़क ख़राब हुई है, उसको भी मैं पूरा करूँगी। मेरी इच्छा है कि मैं बन जाऊँ और बहुत से काम है गरीब जनता तक, उनके जो भी उनमें लाभ है गरीब जनता तक पहुँचाऊँगी उनको। जैसे अभी आप सड़क की बात कर रहे हो और भी बहुत सारी समस्याएं आपने बताई है, लेकिन हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, फिर वही जो कि तो समस्याएं बनी रहती है, उनमें कोई सुधार नहीं आता। क्या आप जीतने के बाद ये ऐसा रहेगा आपके साथ भी? नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार काम होगा। मतलब कैसे विश्वास करे जनता कि आप जीतने के बाद ये कार्य कराएंगे? क्योंकि हर बार जीतते हैं लेकिन कार्य कहीं ना कहीं अधूरे रह जाते हैं। जनता विश्वास करेगी तो मैं ज़रूर कराऊंगी। और क्या आपको विश्वास है कि जीतने के बाद ये कार्य कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे जी, 100% कराएंगे। अच्छा, आपके जो पूर्व प्रधान रहे हैं उनके द्वारा कितना कार्य हुआ है गांव में? कार्य तो बहुत कुछ हुआ। पहले बड़े भाई प्रधान थे यहाँ, उन्होंने बहुत कुछ काम किए हैं। बीच में कुछ ऐसी वो समस्या आई है, जो दूसरा बेचारा बना था वो बीमार होकर मर भी गया, उस पर काम नहीं हुआ। जो काम रुके हुए हैं उन कामों को हम आगे तक बढ़ाएंगे। सरकारी योजनाएं जो सरकार से आएंगे उनको हम जनता तक उनका जानकारी भी देंगे और उनका लाभ भी घर घर पहुँचाएंगे, जो गरीब जनता की हर तरफ से सेवा करेंगे। अच्छा, जैसे कि आप एक महिला हैं और महिला शक्ति के रूप में आप उभर कर आ रही हैं चुनाव के मैदान में, तो आप महिलाओं की समस्या को कैसे जानेंगे? महिलाओं की समस्या जी, मैं खुद जाऊंगी उनके पास और उनसे उनकी समस्या जानकर उनका हल ज़रूर निकालूंगी। और हाँ जी, तो आइए इनसे भी बात कर लेते हैं कि आप किसको समर्थन दे रहे हैं आपके बाद? समर्थन यही है, हमारे प्रधान जी अच्छे हैं और सपोर्ट बहुत लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। गांव-गांव से सपोर्ट मिल रही है, काम भी बहुत ही अच्छा कह रहे हैं करने के लिए। अच्छी बात है, बन जाए तो हमारे लिए। मतलब ये अभी काम के लिए कह रहे हैं, आपको यकीन है कि कहने से काम हो जाएगा? हर कोई हर किसी की अलग अलग सोच होती है, बात ये है। लेकिन इनकी सोच अलग है, आपको कैसे पता है? पता है, हमारे परिवार है, प्रधान बनेंगे। अच्छा, इनका परिवार है इसलिए ये कह रहे हैं। चलो इनसे भी बात कर लेते हैं। आप किनको समर्थन कर रहे हैं अब की बार प्रधान पद के लिए? मैं जो लड़की है हमारे गांव से गुलशन मलिक, मैं इसी को सपोर्ट करूंगी क्योंकि उभरता हुआ युवा है। अगर हम युवा को आगे बढ़ाएंगे तो ही देश आगे बढ़ेगा। अगर इसने प्रधान पद पे चुनाव लड़ने की हिम्मत की है तो ये आगे तक भी जा सकती है, क्योंकि ये शिक्षित भी है और लड़कियों की, औरतों की समस्या को भी समझेगी। जो जितनी औरतों के लिए योजनाएं आती है उनको उनके घर घर तक पहुँचाएगी। ये मेरा मानना है, विश्वास है। ये जनता की सपोर्ट से खड़ी हुई है और जनता इसको समर्थन कर रही है, तो मैं भी इसी के समर्थन में हूँ। हाँ जी, चलो जानते हैं। हाँ जी, आप? परवेज आलम। तो आप किसको वोट दे रहे हैं? आपके वोट गुलशन परवीन को देंगे हम। अच्छा, क्या कारण है? कारण ये है, पहले तो महिला है, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। अगर मिल रहा है तो हम इंशाल्लाह साथ देंगे इनका। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो महिला होकर ही महिलाओं की दूर कर सकती है, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई है। अच्छा, जैसे अभी महिलाएं तो हर बार महिला खड़ी भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि महिला जीत भी जाती है, लेकिन जो बाकी की जो प्रक्रियाएं हैं, कार्य हैं, वो उनके पति करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अनमैरिड है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसी बात को दूर करने के लिए हमने इनको सपोर्ट किया है। ठीक है, क्या होता है, प्रधानपति जिम्मेदार होता है और वो अच्छे से उनको काम करने नहीं देते। ये है, तो काम करेंगी, हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। चलिए, पूरी उम्मीद है ना, ये काम करेंगी। तो आइए, यहाँ पे और भी बहुत सारी जनता खड़ी है, इनसे भी बात कर लेते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे आपके गांव की समस्याएं क्या है? हमारे गांव की समस्या तो बहुत कुछ है। मेरे बहन है प्रधान, बहुत अच्छी स्थिति चल रही है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। समस्याएं क्या है? समस्या भी हो जाएंगी, सब सही हो जाएंगी। समस्या हमारी बहुत सी समस्या आपकी बात जीतने के बाद सब सही हो जाएंगी, बहुत अच्छी स्थिति है। अच्छा, मतलब जीतने के बाद सही हो जाएगी? किनके जीतने के बाद सही हो जाएगी? हमारी बहन है गुलशन। अच्छा, उनके जीतने के बाद समस्याएं सही हो जाएगी? कैसे? बस अच्छा व्यक्ति आ जाएगा। पिछली बार जो था बेचारा कमजोर था, अब की बार जो हमारा अच्छा नहीं। अच्छा, अब की बार मजबूत व्यक्ति अब की बार हमारा नेता, तो इसलिए सारी समस्या सही हो जाएंगी। हाँ जी, आपको क्या लगता है? क्या ये सही कह रहे हैं? जी, सही कह रहे हैं।
आपके सारी समस्याएं? जी सारी समस्या दूर होगी। हमारी बहन ने नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि जीतने के बाद ये ना कराएं जैसे हर बार नहीं कराते। नहीं ऐसा नहीं होने का, काम करा हम ना, काम भी करेंगे आगे भी। अच्छा। जी चलो देखते हैं, जनता इनको सपोर्ट कर रही है। कहाँ कैसे क्या होता है, 26 तारीख को चुनाव नज़दीक आ गए हैं, तो बाकी तो जनता देखेगी। धन्यवाद।